नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो कुछ कमेंट्स मैंने आज की वीडियो में रखे हैं जो आप ही लोगों के द्वारा कमेंट्स मुझे किए जा रहे हैं। देखिए, काफ़ी लोग इसी बारे में बोलते हैं कि सर कमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कीजिए, क्योंकि कमेंट्स वाली जो वीडियो आप बनाते हैं वो हमें ज़्यादा पसंद आती है। तो बिल्कुल अब मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को मैं कवर करने की। अगर आप लोग भी कोई कन्फ्यूज़न है आपके मन में इन्वेस्टमेंट को लेकर और आप उस अपनी कन्फ्यूज़न को यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो बेझिझक आप लोग भी कमेंट मुझे कर दीजिएगा। आपके कमेंट को भी हम यहाँ वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ जो हम आपके कमेंट्स पर डिस्कशन करते हैं ये हमारी तरफ से आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं होती है, ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, ये चीज़ें आपको समझाने के लिए ये वीडियो बनाई जाती है। तो जब भी आप निवेश करें अपने रिस्क टॉलरेंस को ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो कमेंट है ये हमारे चैनल के मेंबर भी हैं, इन्होंने कमेंट किया है। अगर आप लोग भी मेंबर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग भी बन सकते हैं। ज्वाइन बटन आपको दिखेगा, वहाँ जाकर आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनका कहना है कि पोर्टफोलियो सजेस्ट कीजिए 20,000 का। अभी फिलहाल इनकी जो करंट एसआईपी है वो 10,000 की चल रही है। 10,000 रुपये ये और ऐड करना चाहते हैं। 38 की इनकी एज है। ये सिविल इंजीनियर है नोएडा एनसीआर में। इनका जो टारगेट है वो लगभग 1 करोड़ रुपए का है, लेकिन 38 की एज है, यानी कि अभी 22 साल है इनके पास एसआईपी को चलाने के लिए। 22 साल की एज में 20,000 रुपये जो पर मंथ की एसआईपी है, बिल्कुल ये बहुत अच्छा इनको फंड बनाकर दे सकती है। फिलहाल बात करते हैं कि कौन कौन से फंड्स ये और अपने साथ ऐड कर सकते हैं। देखिए, फिलहाल में जो इनके पास फंड है उन पर बात करते हैं। इन्होंने पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप लिया है, 5,000 रुपये उसमें रखे हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारिक बहुत बढ़िया फंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शानदार रिटर्न्स हमने पराग पारिक के देखे हैं। निपॉन इंडिया का मल्टी कैप इन्होंने लिया है, 5,000 की एसआईपी इसमें कंटिन्यू है। निपॉन इंडिया का मल्टी कैप भी शानदार फंड है। मल्टी कैप में आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह निवेश होता है, तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन आपने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। ये आपके पोर्टफोलियो में जो मल्टी कैप फंड है ये वेल डाइवर्सिफाइड होता है, तो बिल्कुल आप इसको रख सकते हैं। बाकी के जो आपके 10,000 रुपये हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो आपके 10,000 रुपये हैं, चलिए आपको अब 10,000 रुपये और निवेश करने हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने इसमें स्मॉल कैप को ऐड नहीं किया है, तो बिल्कुल आपको यहाँ स्मॉल कैप को ऐड करना चाहिए। स्मॉल कैप में कितना निवेश कर सकते हैं आप? 20,000 का पोर्टफोलियो है, तो ईजिली आप अगर यहाँ पर लगभग 6 से 7,000 रुपये स्मॉल कैप में रख सकते हैं। आप यहाँ पर 6,000 रुपये रखिए। आप चाहें तो 2 फंड्स रख लीजिए, 3-3 हज़ार रुपये के आप रख सकते हैं। 2 फंड्स रखिए, सफिशिएंट रहेंगे मेरे हिसाब से। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। एक फंड आप यहाँ पर मिड कैप भी रख सकते हैं। लार्ज कैप को ऐड करने की जरूरत आपको शायद नहीं है, क्योंकि आपने जो फ्लेक्सी कैप लिया है पराग पारिक का, उसमें एक बड़ा पोर्शन आपके पैसे का लार्ज कैप में निवेश होता है। साथ ही साथ आपने मल्टी कैप भी रखा है, तो मल्टी कैप में भी एक हिस्सा आपके पैसे का लार्ज कैप में निवेश हो ही रहा है। तो लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में जितना होना चाहिए वो बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि ड्यूरेशन आपकी लंबी है, तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा आप रिस्की फंड में निवेश कीजिए। रिस्की फंड में निवेश मैं इसलिए कह रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि लंबे समय में ये आपको रिटर्न्स अच्छे बनाकर दे सकते हैं। बाकी का जो आपका पैसा है आप यहाँ मिड कैप में डाल सकते हैं। इस तरह से आपका जो पोर्टफोलियो है वो एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है और रिटर्न्स आप अच्छे जनरेट कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ, स्मॉल कैप के ऑप्शन की बात करूँ, SBI में आप निवेश कर सकते हैं। निपॉन को आप रख सकते हैं, निपॉन इंडिया बढ़िया फंड है। कैनरा रोबिको को आप रख सकते हैं, ये भी हमने देखा है अच्छा ऑप्शन है सर, कैनरा रोबिको। इसके अलावा आप यहाँ क्वांट को रख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में परफॉर्मेंस लोगों ने कहा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा लॉन्ग टाइम के लिए आप निवेश कर रहे हैं, कम समय के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्वांट की परफॉर्मेंस अभी अच्छी नहीं है तो आगे भी अच्छी नहीं रहेगी, ये सब चेंजेस होते रहते हैं। लंबे समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। SGFC को आप रख सकते हैं। ये वो फंड्स हैं जिन्होंने स्मॉल कैप कैटेगरी में शानदार रिटर्न्स बनाए हैं। टाटा को आप मत भूलिएगा, इसको भी आप रख सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो भी कम है। तो ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे स्मॉल कैप के। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मिड कैप कैटेगरी के ऑप्शंस की, मिड कैप कैटेगरी में आप मोतीलाल ओसवाल को देख सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप बढ़िया फंड है, आप बिल्कुल रख सकते हैं। इसके अलावा आप
HDFC को देख सकते हैं। ये दोनों फंड्स बढ़िया हैं, मिड कैप कैटेगरी में आप किसी को भी रख सकते हैं। एक और फंड की बात करूं, आप यहाँ कोटक को भी रख सकते हैं। कोटक फंड है एमर्जिंग फंड, बढ़िया फंड है, बढ़िया परफॉर्मेंस है। इसके अलावा निपॉन अच्छा है। देखिए ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनमें से आप कोई भी फंड चूज करेंगे ना तो परफॉर्मेंस आपको लगभग देखने को मिलेगी, और इनके सभी के रिटर्न्स हमने देखे हैं पास्ट में, हमें बहुत शानदार देखने को मिले। तो आप अपने पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी 2 फंड आप स्मॉल कैप के रख सकते हैं और इनमें से कोई भी 2 फंड आप मिड कैप के रख सकते हैं। टोटल 20,000 का आपका निवेश हो जाएगा और 20,000 का निवेश आपका बहुत शानदार रहेगा। ड्यूरेशन आपके पास बहुत ज़बरदस्त है। अब आपके टॉपिक पर ही बात करूंगा, SIP कैलकुलेटर पर चलते हैं। चलिए देखिए, आपका जो यहाँ टोटल निवेश बन रहा है वो बन रहा है लगभग 20,000 का, लगभग क्या पूरा 20,000 ही है। 20,000 का टोटल निवेश है। ड्यूरेशन हमारे पास लगभग 20-22 साल की है। देखिए अब रिटर्न्स की बात करते हैं कि रिटर्न्स हमें कितने मिल सकते हैं। देखिए एक सामान्य मैं बताकर चलता हूँ, रिटर्न्स आप लगभग 15% के रिटर्न्स पर अगर कैलकुलेशन करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा पर कैलकुलेशन ना करें। हालांकि हम अगर अभी देखें जिन फंड्स की हम बात कर रहे हैं सभी में रिटर्न्स हमें 18 से 19% तक भी देखने को मिले हैं। हालांकि स्मॉल कैप में देखेंगे तो निपॉन स्मॉल कैप में तो हमें 27% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स मिले थे। लेकिन हम फिर भी यहाँ एग्जाम्पल के लिए अगर 15% भी लेकर चलते हैं, ये भी एग्जाम्पल के लिए क्योंकि ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं, देखिए लगभग 15 ही है, तो आप यहाँ जो टोटल आपका निवेश होगा वो होगा 52,80,000 का। उस पर जो रिटर्न्स बन रहे हैं लगभग 3,58,00,000 के बन रहे हैं और जो फाइनल वैल्यू है आपको लगभग 4,10,00,000 रुपए की देखने को मिल सकती है। इस पैसे से आप SWP स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने कमेंट किया था, बिल्कुल 20-22 साल के बाद का प्लान है। अगर आप SWP स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये पैसा आपको एक बढ़िया अमाउंट मंथली इनकम के रूप में बनाकर ईजिली दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़िया प्लानिंग है सर आपकी, आप इस प्लानिंग को बिल्कुल आप इस पर काम कीजिए, कंटिन्यू अपनी SIP को करते रहिए। ये जो है आपकी प्लानिंग आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। ज़रूरी है समय से निवेश करना, जो कि सर ने किया है। ड्यूरेशन बढ़िया है, निवेश अच्छा कर रहे हैं, तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म में ये अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला कमेंट है इनका कहना है, सर जी नमस्कार, इमरजेंसी फंड के लिए कौन कौन से म्यूचुअल फंड अच्छा होगा। देखिए सर, हम इमरजेंसी पैसे को म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकते, इक्विटी म्यूचुअल फंड में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पैसा मार्केट में निवेश होगा, उतार चढ़ाव पैसे पर बहुत ज़्यादा रहेगा। इमरजेंसी फंड का मतलब है कि ऐसा पैसा जिसे हम जब मर्जी यूज़ कर लें। अगर आपको निवेश करना ही है तो आप इसको लिक्विड फंड में यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फंड में आप निवेश कर सकते हैं, यहां आप निवेश कर सकते हैं। यहां आपके पैसे पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं रहेगा। लिक्विड फंड में निवेश करने का बेनिफिट ये रहेगा कि तो पैसा आपका रिस्क फ्री रहेगा, आप इसको इजीली विड्रॉल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बैंक में FD करते हैं उसके मुकाबले यहाँ थोड़ा सा बेनिफिट एक्स्ट्रा ये मिलता है कि यहाँ आपको मान लीजिए आपने FD बैंक में कर दी 6 महीने 8 महीने की, 3 महीने में पैसे की ज़रूरत हो गई, तो आपको प्री मैच्योर एक पेनल्टी पे करनी पड़ती है। जबकि लिक्विड फंड्स में ऐसा नहीं है, आप कभी भी निवेश कीजिए, कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो इमरजेंसी फंड के लिए कोशिश कीजिए म्यूचुअल फंड से दूर रहें। अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना ही है तो आप लिक्विड फंड में निवेश करें, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल भी आपको निवेश नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कमेंट है, चलिए अगला कमेंट अखिलेश जी का कमेंट है। इनका कहना है कि सर वीडियो देखकर 1 साल पहले से मैं टाटा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसमें अभी तक 3,000 इंक्रीज अमाउंट हुआ है, क्या ये फंड सही है, इसको कंटिन्यू रखूं या निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में मूव करूं। देखिए सर, आप 15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, आप कभी भी इस तरह से बहुत जल्दी से अपने पैसे को स्विच मत कीजिएगा। सिर्फ इस फंड के लिए नहीं कह रहा हूँ, आगे भी मान लीजिए आप आगे मिड कैप लार्ज कैप कहीं भी पैसे को निवेश करते हैं, आपने 1-2 साल निवेश किया, आपको लगा यार मेरा फंड इतनी रिटर्न्स नहीं बना रहा है जबकि दूसरा फंड अच्छे रिटर्न्स बना रहा है, तो क्या मैं स्विच कर जाऊँ। ये सही डिसीजन नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती है। कभी कोई फंड आपको टॉप पर दिखाई देगा तो कभी कोई दूसरा फंड दिखाई देगा। रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होंगे, लेकिन अगर आप बार बार स्विच करेंगे तो शायद आप उतने अच्छे रिटर्न्स ना बना पाएं जितने कि आप डिसिप्लिन में एक ही फंड में कंटिन्यू निवेश करके रिटर्न्स बना पाएंगे। क्योंकि आप पैसे को विड्रॉल करेंगे, इस पर आपको LTCG भी पे करना पड़ेगा, दोबारा से री इन्वेस्ट इस पैसे को करेंगे, तो वो ठीक नहीं है। आप अपनी SIP को बेफिक्र होकर कंटिन्यू कीजिए। फंड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। टाटा स्मॉल कैप है, देखिए फंड तो वैसे बहुत अच्छा है। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ,
यहाँ अच्छी बात यह है कि आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने को नहीं मिल रहे हैं, जबकि ज़्यादातर फंड्स में हमने देखा था स्मॉल कैप कैटेगरी में खासकर कि पिछले 1 महीने 3 महीने में हमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले थे। जबकि अगर आप यहाँ देखेंगे पिछले 1 महीने में 5.4 है, पिछले 3 महीने में 0.3 है, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप के रिटर्न्स नेगेटिव हमें देखने को मिले थे, जबकि टाटा स्मॉल कैप के रिटर्न्स नेगेटिव नहीं गए। पिछले 1 साल में 38 है, पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 35% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं। 35% के रिटर्न्स कम नहीं है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस टाटा स्मॉल कैप से हमें देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि आपको इस फंड को स्विच करने की ज़रूरत है। आप इसको कंटिन्यू रखिए, आपका निवेश बढ़िया है, 15 साल के लिए आप निवेश कर रहे हैं, ये फंड आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। तो अखिलेश जी आप बिल्कुल इसको कंटिन्यू कीजिएगा, बिल्कुल आपको स्विच करने की ज़रूरत अभी तो मेरे हिसाब से नहीं है। बाकी फ्यूचर में अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है तब हम इस पर डिस्कस दोबारा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे जो आप लोगों के द्वारा भेजे गए थे मुझे, इन पर हम लोगों ने आज की वीडियो में डिस्कस किया। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में इन चीज़ों को लेकर ज़रूर बताया कीजिए कि क्या मैं अपनी वीडियो में चेंज कर सकता हूँ, किस तरह से हम लोग अपनी वीडियो को और इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन ये नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।